तो रिका वर्सेस महावरा एक तरफ है कर्स स्पिरिट और दूसरी तरफ है एक शिकागामी। चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं उनकी पावर्स की एंड कैपेबिलिटीज़ को। एक तरह जो हम रिका के पावर्स को रखेंगे, दूसरी तरह जो हम रखेंगे महावरा के पावर्स को, और कंपैरिजन वीडियो देखते हैं। वैसे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, बट मैं अभी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने आ रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू और थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज ला रखा हूँ जो मुझे लगता है। वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। एक तरफ है रिका और दूसरी तरफ है महावरा। जब यूटा वर्सेस सुकुना होगा तो जाहिर सी बात है हमें इन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेंगी। बात करते हैं महावरा की। तो देखो, महावरा नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल शिगामी है। इतना पावरफुल है जो वो 15 फिंगर शुगुना को ईजिली डिफीट कर सकता था, मतलब ईजिली नहीं कर सकता था। 15 फिंगर शुगुना ने कहा कि अगर मैं इससे पहले लड़ा होता तो मैं मारा जाता, तो मतलब डिफीट करने की कैपेबिलिटी रखता था। ठीक है, बात करें रीका की, तो रीका तो एक स्पिरिट है जो कि यूटा की वजह से, और दोनों के पास में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्ट, मतलब अनलिमिटेड एक्सेस है कर्स स्पिरिट का। तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स स्पिरिट में कर्स्ट एनर्जी उनके पास में। बात करें अगर दोनों आपस में लड़ेंगे तो कौन ज़्यादा पावरफुल होता है ऑन कंपैरिजन। एक कर्स स्पिरिट जो होती है ना, वो एक शिकागामी से मतलब बहुत पावरफुल होती है एक्चुअली में। बट शिकागामी का क्या सिस्टम है, तो वो शिकागामी उतना पावरफुल होगा जितना पावरफुल उसको समन करने वाला यूज़र होगा। जैसे मेगुमी है, मेगुमी इतना पावरफुल है कि वो जिस शिकागामी को समन करता है, उस शिकागामी के अंदर में मेगुमी का एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। मतलब फॉर सपोज हम बात करें कि जो उसके वुल्फ्स है, अगर उन वुल्फ्स को सुकुना समन करता, जो उसके वुल्फ्स है ना, हॉलिंग वुल्फ्स जो है उनके, अगर वो उनको सुकुना समन करता तो उनकी पावर 10 to 100 टाइम्स, मतलब 100 to 1000 टाइम्स सॉरी बढ़ जाती, क्योंकि सुकुना एक तगड़ा कास्ट यूज़र है एज़ कम्पेयर टू मेगुमी। अब ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है शिकागामी का पावर। तो अगर मैं बात करूँ मेगुमी का, शिकागामी जब उसने समन करा था महारागा को मेगुमी ने सुकुना के अगेंस्ट, तो सुकुना ने उससे हरा तो दिया था, बट दैट उस टाइम पे उसने एट दैट टाइम उसने क्या बोला था कि देखो ये मेरे लिए बहुत पावरफुल अपोनेंट साबित हुआ। तो मतलब कि अगर मेगुमी का महारागा है, वो लड़ाई करेगा अगर यूटा की रीका से, तो क्या एक कंक्लूजन निकलेगा। तो उस कंक्लूजन में रीका जो है वो डेफिनेटली एक तगड़ी टक्कर दे सकती है। हाँ, अगर मैं इन दोनों के यूज़र बैटल्स, मतलब इनके यूज़र्स को भी साथ में बैटल करवा दूँ, यूज़र बैटल भी स्टार्ट कर दे, तब कहानी जो सकती है चेंज हो सकती है। क्योंकि यूटा और रीका जो है वो बहुत पावरफुल है टुगेदर, क्योंकि एक लव बॉन्ड भी वो शो करते हैं कर्स्ट एनर्जी के साथ में। तो वो मे भी टक्कर और शायद डिफीट भी कर देंगे मेगुमी और महारागा वैसे अकेला मतलब पावरफुल हो जाएगा इनके लिए, बट अगर वो मतलब यूज़र को ही खत्म कर देंगे तो एक तरीके का बॉन्ड डिसबैलेंस हो जाता है, और जो शिकागामी है तो बताइए वो गायब हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में शिकागामी चला जाएगा। तो अगर मेगुमी को मार दिया इन दोनों ने तो वो जीतेंगे। ये एक तरीके का मतलब कंक्लूजन टाइप का सा है कि मैं बता रहा हूँ कि यूज़र पर कैसे डिपेंड करता है। अब अगर बात करें सुकुना की, तो सुकुना को मारना तो उनके लिए असंभव टाइप का सा हो जाएगा। फिर गोजू जो है वो इतना सवार कर रहा है उनसे लड़ने में, तो इस केस में तो क्लियर भी महारागा की है। अगर वो जो कहते हैं रीका से लड़ाई करेगा, यूटा की रीका से लड़ाई करेगा, उन दोनों की फाइट होगी, तो उस बैटल में ईजिली महारागा जीत जाएगा। अब अगर पावर्स की बात करें तो रीका के पास में जो पावर्स है वो है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, मतलब बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ है उसके पास में, जो कि अभी तक रिव्यू हुई है कि किसके बराबर है। बट एक्चुअली में कंपैरिजन कहा जा सकता है उसकी स्ट्रेंथ का, अगर हम कुछ सॉर्सरर्स को ले लेंगे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो डिपेंड करती है कि यूटा उसको किस तरीके से एक्सेस करता है। अब कुछ बंदे कहेंगे कि भैया उसने इस सॉर्सरर से लड़ाई करी थी या इस सॉर्सरर से लड़ाई करी थी, और उसके पंच वो भी उधर गिरी थी, इसके पंचेस वो भी इधर गिरा था। तो ये एक्चुअल मतलब स्ट्रेंथ का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी यूटा ने उसको किस तरीके से इंगेज करा हुआ था फाइट में, वो बात है। अब गेटो से जब उनकी लड़ाई थी तो क्या गेटो कम पावरफुल है फिजिकल स्ट्रेंथ पे? गेटो भी अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ होल्ड करता है। उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं जो उसने अपने पास में कैप्चर करी हुई है, वो भी अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ आप अपने अंदर मतलब कंज्यूम करते हैं। तो वो क्या वो नहीं मार सकते थे वो अच्छा खासा हिट, बट वो नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उनका बॉन्ड बहुत पावरफुल था। तो जो जिस तरीके से यूटा ट्रीट करेगा रीका को, मतलब यूटा यूज़ करेगा रीका को, उस तरीके की उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। तो अनलिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी के मामले में वो टॉप पर है, और जो गर्स्ट एनर्जी का यूज़ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो करना जानती है विद द हेल्प ऑफ यूटा। यूटा रीका वर्सेस मेगुमी और महारागा में जो लड़ाई होगी उसका बैटल विन जो होगा वो मतलब 70 to 60% मैं कहूँगा यूटा जीत जाएगा, यूटा और रीका जीत जाएंगे अगर मेगुमी को मारने में कामयाब हुए। बट इन केस सुकुना वर्सेस अगर सुकुना और वो हो जाएगा महारागा एक टीम में और यूटा और रीका, तो कंक्लूजन आप सबको पता है क्या होगा। महारागा की पावर्स की बात करें तो महारागा के पास में सबसे पहली बात तो रिवर्स कस्ट टेक्निक का अपना खुद का वेपन है जिसे वो रीजनरेट कर सकता है। बात करी जाए कि वो जो वेपन है वो कितना पावरफुल है, तो हाँ वो परफेक्ट स्फीयर को तोड़ने में कामयाब हो गया था। एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो उसका जो चक्र है वो उसको अडेप्ट करने में बहुत मतलब हेल्प करता है।
देखो श्योर है कि रीका एक तगड़ा हिट कर देगी मोहरागा के ऊपर में। अगर एक तगड़ा हिट हो गया तो मोहरागा उसे अडेप्ट कर जाएगा। और मोहरागा के पास में एक और पावर है कि उसको अगर वो हिट करेगा और अगर अपोनेंट को सिर्फ डैमेज हो रहा है तो सिर्फ डैमेज के कारण वो मतलब अगले अपोनेंट को सिर्फ डैमेज हो रहा है तो वो अडेप्ट कर जाएगा कि हाँ इस अटैक से इसे सिर्फ डैमेज हो रहा है, इसे मारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये अडेप्टिबिलिटी की पावर उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। तीसरा उसका यूज़र है सुगुना, खुद अपने आप में एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ कर्स एनर्जी है। यूटा और रीका के पास में क्या कर्स एनर्जी है, उनसे दुगनी तिगनी लेवल की कर्स एनर्जी होल्ड करता है सुगुना। और बात करें मोहरागा की तो मोहरागा में पावर्स में आपको उसकी 3 बता चुका हूँ। बाकी वो ऑफ को अडेप्ट कर चुका है, बहुत सारी पावर्स है उसके हाथ। फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। तो इसका कंक्लूजन यही निकला है जो मैंने आपको बताया था सारे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसमें लास्ट में एक पॉइंट ये है कि मैंने जो बताया था ना यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। तो जो मेगुमी है उसको मारना ईजी है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी कि मेगुमी को मारना ईजी है, उसको मारा जा सकता है। तो जैसे ही हम किसी भी शिकुगामी को मारते हैं या मोहरागा को मार दिया उन्होंने, फॉर सपोज मानो कि मेगुमी और मोहरागा लड़ रहे हैं यूटा और इजुका से, ये एक मतलब डिसेंट बैटल है अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए, सुकून तो बहुत हो जाएगा। अगर ये लड़ाई कर रहे हैं तो मेगुमी का जो मोहरागा है अगर वो मारा जाता है तो जब 10 ऑफ सारे शिकिगामी मरते हैं ना तो एक ऐसा शिकिगामी निकल करके आता है जो उन 10 से भी ज़्यादा पावरफुल होता है और उसको कौन समन करेगा, मेगुमी समन करेगा। इसीलिए मैंने उसमें स्टार्टिंग में बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि अगर मेगुमी को मार दिया तो मोहरागा हार जाएगा, पर अगर मोहरागा को मार दिया तो मेगुमी के पास में एक और तगड़ा शिकिगामी आ जाएगा उसी टाइम में। मतलब ये होता है इन्वेंट हो जाता है, ये पावर होती है जो शिकिगामी यूज़र होते हैं उनके पास में। इसीलिए सुकुना जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था मेगुमी इसके पावर में, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं एक को डिफीट कर दूंगा तो मेरे पास दूसरा आएगा, दूसरे को डिफीट करेगा तो तीसरा आएगा। तो इतनी पावर वो होल्ड करना जानता था, पर इसके लिए पहले के सारे शिकिगामी इसको मरना होगा तब जाकर एक अच्छा शिकिगामी निकल करके आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं JJK से रिलेटेड एक पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसे भी जा करके देख सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, बाय बाय।